सभी क्लासों की परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर हमें परीक्षा में टॉप करना है तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम टॉपर्स बने, हमें किस प्रकार से परीक्षा में कॉपियों में लिखना चाहिए। तो अगर आपको टॉपर्स बनना है परीक्षा में, उसके लिए आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना चाहिए, मैं आज आप लोगों को 5 टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर इस टिप्स को आप लोग फॉलो करेंगे निश्चित रूप से टॉपर बन जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब विद्यार्थी परीक्षा में जाता है, परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि मेरा स्पीड स्लो है, मैं बहुत धीरे धीरे लिख पाता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि बैड राइटिंग है, हमारी राइटिंग ख़राब है, जिसकी वजह से नंबर कट जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि मैं कॉपी में काट पीट कर देता हूँ, जिसकी वजह से हमारा नंबर कम हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि मैं तो याद करके जाता हूँ, लेकिन परीक्षा में आंसर याद ही नहीं आता। ये बहुत बड़ी समस्या है, खासकर ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये समस्या होती है। इसके लिए मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ और इन टिप्सों को आप अपनाएं, निश्चित रूप से आप परीक्षा में टॉपर्स बन जाएंगे। पहली बात तो आप जब भी आंसर लिखें परीक्षा में, तो सभी आंसरों को एक क्रम से लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंसर फर्स्ट को लिखें, फर्स्ट के बाद आप सीधे 4 को लिख रहे हैं, 6 को लिख रहे हैं। इस क्रम में नहीं लिखना चाहिए। आंसर आप सीधे क्रम में लिखिए, 1 वाले को लिखिए, 2 वाले को लिखिए, 3 वाले को लिखिए, 4 वाले को, एक क्रम से लिखिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें क्रम से आंसर न बने तो क्या करें। अगर क्रम से आंसर नहीं बन रहा है तो 1 लिखें, 2 लिखें। अगर तीसरा नहीं बन रहा है तो आप चौथा लिखें, 5वां लिखें, जो बन रहा है उसे लिखें। जो नहीं बन रहा है उसको आप लास्ट में लिखें। तो ध्यान ये देना है कि सभी आंसर को हम क्रम से लिखें। दूसरी बात, अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं बनता तो करना क्या होगा, रिकॉल चैप्टर। आपको सोचना है कि ये प्रश्न किस चैप्टर का है, रिकॉल चैप्टर करें। और जब चैप्टर रिकॉल हो जाए तो रिकॉल टॉपिक करना चाहिए कि उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक से आया है प्रश्न। अगर रिकॉल टॉपिक हो जाए, इसके बाद उसका आंसर आपको पैराग्राफ में लिखना होगा, पॉइंट में कभी नहीं लिखेंगे। अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो एग्जामिनर प्रत्येक पॉइंट को देखता है, प्रत्येक पॉइंट को पढ़ता है, अगर गलत है तो नंबर कट जाता है। अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखते हैं और बड़ा सा पैराग्राफ हो जाएगा तो पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ता है, पॉजिटिव इंप्रेशन उस पर जाता है और नंबर दे देता है। तीसरी पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें। शॉर्ट फॉर्म जैसे हम लोग गुड नाइट बोलते हैं, GN लिख देते हैं गुड नाइट, ठीक, MP लिख देते हैं। पेपर में आंसर लिखते समय कभी भी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें, पूरा नाम लिखना चाहिए। चौथी पॉइंट है फाइनल आंसर। अगर कोई डेरिवेशन है, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करते हैं और जो आंसर आता है, फाइनली आंसर आता है, फाइनली आंसर को इस तरह से बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। और इसके बाद उसका मात्रक अवश्य लिखना चाहिए। जैसे लंबाई है तो 6 मीटर लिख देना चाहिए और 6 मीटर को 6 को बॉक्स में लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला होता है, वो लास्ट में देखता है, हाईलाइट रहता है, बॉक्स में बंद रहता है, आंसर को सीधे देखता है और मात्रक को देखता है, पॉजिटिव इंप्रेशन हो जाता है, वो खुश हो जाता है और नंबर दे देता है कि अच्छा आंसर आया हुआ है, सही आंसर आया है, बीच में भले थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है। लास्ट टिप्स ये है कि अगर कोई अंतर वाला प्रश्न आया है, अंतर आप लिख रहे हैं तो एक अंतर आप लिखिए और एक अंतर लिखने के बाद दोनों साइड, पहली बात तो अगर अम्ल और क्षार में मान लीजिए अंतर आ गया है तो एक साइड आप अम्ल लिखेंगे और एक साइड आप क्षार लिखेंगे। पहली अंतर दोनों को सीध में लिखेंगे, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, एक अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर अगर आपको लिखना है तो एक लाइन आप छोड़ देंगे,
एक लाइन छोड़ने के बाद आप दूसरा अंतर उसके नीचे लिखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक अंतर लिखे और जस्ट उसी के नीचे दूसरा अंतर भी लिख देते हैं। समझ में नहीं आता कि कौन सा अंतर कहाँ पर शुरू हो रहा है और कहाँ पर समाप्त हो रहा है, जिससे जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, जो मूल्यांकन करता होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो नंबर कम कर देता है। इसलिए अंतर जब भी लिखें तो एक अंतर के बाद एक लाइन छोड़कर लिखना चाहिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।